Hello students, good morning and welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths Bala, a true direction for ICSE board as well as CBSE board। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट टू जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड है एंड सब पार्ट 3 करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। दो क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे और इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे मार्क्स मिलता है और कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो को क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन लेते आ रहे हैं और स्टेप मार्किंग के साथ। अगर आपको 80 में यानी कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो इसके लिए आपको थ्रू आउट पूरा शुरू से लास्ट तक जाना होगा और उसको देखना होगा। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 1 4 2 एंड सी इक्वल टू -5 1 7 -4। मैट्रिक्स से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, 4 मार्क्स का है। अब ये 4 को दिया है तो यानी सब एक मार्क्स का है इसमें सिंपली। तो सबसे पहले तो ए प्लस सी ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, सारा 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। 3 का पार्ट 2 जो है, ए यही दिया हुआ था 1 2 3 4, बी है 2 1 4 2 एंड सी है -5 1 7 -4। ये नौ ए प्लस सी ऐड करना है, तो ए हमारा था 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस सी हमारा है -5 1 7 -4 -5 1 7 -4। इस टाइप से लिख लिए। सिंपली ऐड करो तो एक में से 5 को ऐड करना है, -5 है तो 1 और -5। आप फिर देखो -5 और +1 -4, 2 और 1 3, नेक्स्ट आपका है 3 और 7 10 और 4 -4 0। एकदम ये सिंपल था। आपको अगर ये आंसर फाइनल तक पहुंच गया -4 3 10 0 अच्छे से ऐड करेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए तो दिक्कत नहीं होगा, तो आपको आसानी से यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। नौ बी इंटू ए प्लस सी। अभी ए प्लस सी तो कैलकुलेट किए हैं तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे और बी मैट्रिक्स हमारा है 2 1 4 2। तो सिंपली यहाँ पे बी के जगह पे 2 1 4 2 ले लिए और इंटू ए प्लस सी। तो ए प्लस सी का रिजल्ट जो अभी लाए हैं ऊपर वही डायरेक्ट यूज कर लिए, -4 3 10 0। ये रिजल्ट यहाँ डायरेक्ट चिपका दिए, ध्यान से देखना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने का जो रूल है, हम आपको बताएं, मल्टीप्लाई करने का जो रूल होता है वो रो टू कॉलम, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो टू कॉलम। मीन्स ये जो रो है ना उसको ऐसे उठा के ऐसे कॉलम पे रख दो, उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 के सामने 4 जाएगा और 1 के सामने 10 आएगा, यानी इसको ऐसे ऐसे रखें, रो को कॉलम बना के रखें। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 2 = 8 और 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे -4 है ये, तो 2 इंटू -4 -8 और 1 इंटू 10 प्लस 10। तो -8 और +10, -8 + 10 2, फिर 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 लिख दिए, बारीकी से देखते जाइएगा। फिर 9 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 गुने -4 -16 और 2 इंटू 10 प्लस 20, यानी कि -16 और +20 कितना हो जाएगा, -16 और +20 +4 जो कि यहाँ पे लिखे हैं। फिर 4 3 = 12 और 2 इंटू 0 2 इंटू 0 0 और 4 3 = 12, तो ये 12 लिख दिए, यानी 2 6 4 12। अगर आपका ये यहाँ तक रिजल्ट आ जाता है तो इस पे भी 1 मार्क्स इस तरह से आपको आसानी से मिलते जाएगा। सिंपली थर्ड तो सबसे आसान था, 5b का वैल्यू पूछ रहा था तो 5 रखें, 5 कांस्टेंट है। और बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स आपका ये था 2 1 4 2 2 1 4 2 सीधे रख दिए। और आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट में जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सारे एलिमेंट में, यानी 5 को अगर ये अंदर अगर डालना चाहे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 10 12। यानी कि इस तरह से आपको यहाँ पे भी 1 मार्क्स इस तरह से आसानी से मिल जाएगा। 9 डी नंबर में क्या है कि बी इंटू ए प्लस सी या -5b। तो सिंपल है, बी इंटू ए प्लस सी का तो रिजल्ट अभी लाए थे,
उतना करना भी नहीं था हमको मल्टीप्लाई, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे दिखा दिए। अभी तो b इंटू ए प्लस सी का रिजल्ट यहाँ है, तो b इंटू ए प्लस सी का रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे, ये 2 6 4 12 ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दिए हैं। लेकिन हमको यहाँ पे तो मालूम है b इंटू ए प्लस सी, तो 2 6 4 12 2 6 4 12, आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही आएगा। अब -5 इंटू बी, तो 5 इंटू बी, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो डी है वो बी और सी का सब्ट्रैक्शन दे दिया है। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे 5b है, तो 5b ये आया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 10 जाएगा -8, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 20 जाएगा -16, और 12 में से 10 जाएगा 2, यानी कि -8 1 -16 2, आपका राइट आंसर यहाँ पे भी 1 मार्क्स का, यानी कि 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं चारों पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। 9, अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना। अब देखो ज़्यादा भी लिखना नहीं है, कुछ कुछ को हम थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखें एक्सप्लेन करने के लिए, जितना क्वेश्चन पूछता है टू द पॉइंट आंसर देना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3, ये जो है आपका पैरेललोग्राम है, ये रिलेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। तो अब कह रहा है कि इन द गिवन ग्राफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब साफ बता दिया कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बोला है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एंड डी, कह रहा है यूजिंग द ग्राफ आंसर द फ्लोइंग, ग्राफ को यूज करना है और इसका आंसर देना है। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट, अच्छा जो विद्यार्थी एकदम कमजोर है ध्यान से देखना, अगर ए का कोऑर्डिनेट हमको पता लगाना है तो ए से पहले एक्स एक्सिस के तरफ जाओ परपेंडिकुलर। तो ए से एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा तो कितना पे है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स कोऑर्डिनेट 3, पहले एक्स एक्सिस पे जाना है उसके बाद बाई एक्सिस पे, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो अब ए से बाई एक्सिस पे जाएंगे हम, परपेंडिकुलर ही जाएंगे, तो ये भी 3 पे जा रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 है, बाई कोऑर्डिनेट भी 3 है। तो आप ऐसे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट 3,3, फिर बी का कोऑर्डिनेट आप देखें तो बी जो है वो बाई एक्सिस पे ग्राफ है, हमको पता है कि बाई एक्सिस पे अगर यहाँ से एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो आपका 0 पे चले जाओगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि बाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि हम बी का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और बाई कोऑर्डिनेट इसका -2। सिमिलरली सी का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यहाँ से पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो -4 और बाई कोऑर्डिनेट पे आएंगे तो -2, -4, -2। डी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो आप पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो ये -1 है, और बाई एक्सिस पे जाएंगे तो 3 है, -1,3, यानी कि आप सारा पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, लिख दिए 3,3, आप मैच कर सकते हैं 3,3, 0, -2, -4, -2, और डी का कोऑर्डिनेट -1,3, चारों पॉइंट सही रहेगा तो आपका 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा किसी किसी के दिमाग में जा रहा होगा बात कि सर मेरा अगर बाय द मिस्टेक अगर मेरा 3 पॉइंट सही और 1 पॉइंट अगर गड़बड़ हो गया तो देखो वो बोर्ड डिसाइड करता है। उस समय जब मार्किंग पैटर्न स्कीम आता है तो उसमें बताया जाता है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा रहता है हम बार बार देखें कोऑर्डिनेट के, अगर 3 पॉइंट भी सही लिख दिया ना तो 1 मार्क्स मिल जाता है उसको। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ऐसे। नाउ कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी, यानी पी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। अब हमको पता है कि ये ए सी और ये बी डी डायगोनल है, और हम लोग जैसा कि जानते हैं ध्यान से, एज वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट पी। हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटता है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो हेयर पी इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज आल्सो पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, इतना ही लिखना है। तो अगर पी जब मिड पॉइंट हो गया दोनों डायगोनल का, दोनों तरफ से कहीं भी ले सकते हैं, ध्यान से देखना, ए सी का भी मिड पॉइंट होगा पी और बी डी का भी मिड पॉइंट होगा पी। और सेक्शन फार्मूला में जो मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े हो तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, या फिर आप ग्राफ देख के भी आंसर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे आप खाली आंसर लिख दो ग्राफ देख के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। ग्राफ हमको बोलने के लिए कहवे किया था, यहाँ देखो आप काउंट करके लिख दो, वहाँ से भी आंसर सही हो जाएगा एकदम परफेक्ट। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये बीचों बीच आ रहा है एक्स को, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो बीचों बीच आएगा, तो यानी कि -1/2,
और अगर यहाँ पे भी जाएंगे तो बाई एक्सिस का भी जो 0 से 1 का बॉक्स है उसका भी बीच बीच जाएगा, यानी कि +1/2। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे ना तो मार्क्स उतना ही मिलेगा, और इतना भी लिख के करेंगे तो मार्क्स उतना ही मिलेगा। तो यही होता है कि कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं। हम तो समझाने के लिए पूरा इतना डिटेल लिखे हैं। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC एंड BD, तो हम AC से ही निकाल लेते हैं। तो x1 + x2, तो वही हम फार्मूला लिख दिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2। AC डायगोनल का यूज कर रहे हैं, तो AC में हमारा A 3 है और C -4 -2 यहीं पे देख लेते हैं। चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हैं 3, तो इसको करेंगे x1 + x2, तो 3 - 4, देखो यहाँ पे 3 + -4/2, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1/2, 3 + -2/1/2, सॉरी 3 - 2 1/2, यानी कि P का कोऑर्डिनेट -1/2, 1/2 विल बी द राइट आंसर। तो इतना लिखने के बाद भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट भी -1/2, 1/2 कर देंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं कि आपका मार्क्स काटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग द ग्राफ। तो ग्राफ को हम देखें यहाँ से ऐसे भिड़ा है, यहाँ भी भिड़ा दिए हैं, तो यहाँ आ रहा था -1/2 पे, इधर जा रहा है बाई एक्सिस पे +1/2 पे, तो डायरेक्ट हम पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर दिए, आप देख सकते हैं अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट लेके। तो 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स हो गया। 9, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ CB एंड DA एंड वेरीफाई दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। तो देखो बहुत ज़्यादा ना, आप देख रहे हैं साफ साफ कि CB लाइन और DA लाइन दोनों पैरेलल है एक्स एक्सिस से, और आपको पता है कि दुनिया में कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। इसका मतलब कि AD का भी स्लोप 0 हो जाएगा और CB का भी स्लोप 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ऐसे लिख देना, अगर मन है, और नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख देना कि स्लोप ऑफ CB और स्लोप ऑफ DA बोथ 0, दैट्स बाय बोथ आर पैरेलल लाइन। लेकिन फिर भी एक लाइन लिखने में क्या जाता है, हेयर बोथ CB एंड DA आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा कि ग्राफ हम देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ CB बराबर स्लोप ऑफ DA बराबर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और हमको पता है कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो हेंस CB पैरेलल DA। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में M1 बराबर M2 बराबर 0 कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन का कंडीशन है कि अगर M1 और M2 बराबर है तो पैरेलल होता है, तो यानी कि आप इतना लिख देंगे तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स फुल मिल जाएगा। 9, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, टोटल 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो ये बाकी का जो D नंबर जो क्वेश्चन है इस पर 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ AC लिखना है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC। अब बहुत सिंपल है, AC लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट A से और एक पॉइंट C से। पॉइंट P से भी पास कर रहा है, तो हमको 2 ही पॉइंट का ज़रूरत है इक्वेशन लिखने के लिए। तो हम A और C के हेल्प से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ AC के लिए हमको A का कोऑर्डिनेट मालूम है, C का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो बाई 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला लगा दिए, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। अब ध्यान से देखना, फार्मूला लिख के और अगर वैल्यू सही सही पुट कर दिए, जैसे x1 3 y1 सॉरी यहाँ पे -3, फिर x2 -4 -3 y -y1 3 y2 यानी कि अगर सही वैल्यू पुट कर दिए, तो यानी कि फार्मूला लिख के और सही वैल्यू पुट कर दिए तो 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। और बाकी फिर कैलकुलेशन में जैसे यहाँ पे आ गया -7 नीचे और -5, तो यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x - 15 इधर जाएगा 7y - 21, यानी कि 5x - 7y, और इसको इधर लेते आए तो 5x - 7y और प्लस 21 हो जाएगा तो -15 प्लस 6, यानी 5x - 7y + 6 = 0 इज द राइट आंसर। और 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। तो टोटल 5 मार्क्स, 1 2 3 मार्क्स यहाँ पे और 2 मार्क्स आपका, एक ये और एक ये, 5 मार्क्स का। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से बात समझ में आया होगा। और अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करना होगा। जो बच्चे इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो मार्क्स गंवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, पार्ट 3 का एक क्वेश्चन रह गया कंस्ट्रक्शन, तो इसको भी हम बताएंगे। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा रूलर वगैरह का हम इंतजाम कर लेते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे। एक वीडियो सेपरेट से बना देंगे इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बाकी कंपलसरी सेक्शन इतना ही है क्वेश्चन नंबर 3 तक। बाकी यहाँ से फिर सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है। हम सेक्शन B का भी सारा पार्ट धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।